नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 57 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 324 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से दोस्तों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 108 में क्या है दोस्तों? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, याद रखिएगा दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटी, याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 में है दोस्तों वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। चारों के चारों ऑप्शन से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चंस। हर साल इसमें से दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन से यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? दोस्तों, ये पूछा है सबसे कठोर धातु। अगर दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाता है? सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर धातु अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों। सबसे कठोर धातु की बात किया है तो सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु हो जाएगा दोस्तों, सबसे भारी धातु ओस्मियम। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछे दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ है तो हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर धातु हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? दोस्तों, सूची 3 प्रकार की होती है। एक होता है संघ सूची, समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। सूची केवल 3 प्रकार का होता है दोस्तों। समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो टोटल वर्तमान में 52 विषयों को शामिल किया गया है, वर्तमान की बात है दोस्तों। और संघ सूची में दोस्तों 100 विषय, संघ सूची में 100, और राज्य सूची में दोस्तों 61 विषयों को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 52 विषय। संघ सूची में कितने विषयों को? तो हो जाएगा 100 विषय। समवर्ती सूची राज्य सूची में अगर पूछे दोस्तों तो राज्य सूची में हो जाएगा 61 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों, समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, जो कि 52 विषय हैं, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास और संघ के पास, दोनों के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास, दोनों के पास होता है। संघ सूची में जितने विषय हैं केवल और केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकता है, और राज्य सरकार के पास जितने विषय हैं राज्य सूची में, तो ये राज्य सरकार इस पर कानून बनाने का अधिकार इसके पास होता है। तो दोस्तों, पूछा है वन एवं पर्यावरण किस सूची के विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वन और पर्यावरण। तो हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रेल हो गया, आर्मी हो गया, डाक हो गया, पोस्टमैन वाला डाक हो गया, ये सभी आते हैं संघ सूची में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनारस।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों दिनारस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दिनारस, या फिर कहीं कहीं पर दिनार देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर दिनार या फिर दिनारस नाम से पुकारा जाता है गुप्त काल में सोने के सिक्के को। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र CO होता है। सी और ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO होता है। ब्यूटेन गैस का प्रयोग दोस्तों सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन गैस का। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का प्रयोग LPG सिलेंडर में, याद रखिए दोस्तों LPG सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है। और सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन गैस का। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए। दोस्तों क्वेश्चन है असुमेलित को पहचानिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। असुमेलित को पहचानिए। तो कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का खोज स्लाइडेन और समान ने। स्लाइडेन और समान ने, ये तो ऑप्शन से सही है दोस्तों, स्लाइडेन और समान ने। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की सर्वप्रथम खोज किया था। ये किस कोशिका की जगह? मृत कोशिका की। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज हो जाएगा दोस्तों GE पैलेड ने। GE पैलेड ने, याद रखें दोस्तों GE पैलेड ने खोज किया था राइबोसोम की खोज। और डी ड्यूबे ने किस चीज़ का खोज किया था? तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ली डुबे ने। याद रखिएगा दोस्तों ली डुबे ने लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और GE पैलेड ने दोस्तों राइबोसोम की खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित को पहचानिए के पूछा था दोस्तों, तो राइबोसोम की खोज किया था GE पैलेड ने। याद रखिएगा दोस्तों GE पैलेड ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किसके साथ युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शकों के साथ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों शकों के साथ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा शकों के साथ। अगर ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 389 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी के बीच में युद्ध होता है शकों के साथ। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विजयी होते हैं। और विजय के बाद दोस्तों इन्होंने रजत मुद्रा चलाया था, ये भी याद रखिएगा। रजत मुद्रा चलाया था विजय के बाद। याद रखिएगा दोस्तों विजय होने के बाद, शकों से विजय होने के बाद रजत मुद्रा चलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, कील नहर निम्न में से किसे आपस में जोड़ती है? कील नहर निम्न में से किसे आपस में जोड़ती है? किसे होगा दोस्तों? कील नहर निम्न में से किसे आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। याद रखिएगा दोस्तों बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच कौन सा नहर स्थित है दोस्तों? तो यह जाएगा सू नहर। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच स्थित है सू नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर स्थित है दोस्तों? यह जाएगा स्वेज नहर। याद रखिएगा दोस्तों स्वेज नहर। और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या स्थित है दोस्तों? तो यह जाएगा मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल डमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच सू नहर स्थित है। सू से सुपीरियर झील और सू से सू नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में कील नहर स्थित है। याद रखिए दोस्तों कील नहर में बाल्टिक में क्या आता है और कील नहर में क्या आता है, ये भी याद रखिएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सा नहर स्थित है? तो स्वेज नहर। इसको याद करने की जरूरत है दोस्तों। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर स्थित है।
भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किस राज्य ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किस राज्य ने किया है? याद रखिएगा दोस्तों, ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, थाइमोसिन नामक हार्मोन्स शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमोसिन नामक हार्मोन्स शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन से नोट कर लीजिएगा, चारों के चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो थाइमोसिन नामक हार्मोन शरीर के किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि से। थाइमोसिन नामक हार्मोन थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। अंडाशय दोस्तों केवल महिलाओं में देखने को मिल जाएगा। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है अंडाशय से? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन याद रखिएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में के अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? तो मेलाटोनिन याद रखिएगा दोस्तों, टोनिन, मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथ से मेलाटोनिन। अग्नाशय से कौन से होता है दोस्तों? तो इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन। और दोस्तों इंसुलिन के बाद एक और याद रखिएगा दोस्तों, ग्लूकैगान याद रखिएगा दोस्तों, ग्लूकैगान। ये होता है अग्नाशय ग्रंथ से। पीनियल ग्रंथ से मेलाटोनिन याद रखिएगा दोस्तों, मेलाटोनिन। और दोस्तों अंडाशय केवल महिलाओं में निकलता है, अंडाशय केवल महिलाओं में देखने को मिल जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है। थाइमस ग्रंथि ये हो जाएगा दोस्तों थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है? किस देश के साथ लगता है दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लंबाई, तो 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान सबसे कम 107 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों, 107 या फिर 106 किलोमीटर के आसपास। 106 किलोमीटर सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा लगता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वह गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कौन सा अभ्यारण्य शामिल किया गया है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जगह दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में स्थित है। ये दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे याद रखिए दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। अब इसका दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को में 2015 में इसको शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों साधना सक्सेना नायर को। साधना सक्सेना नायर को ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तरीय ध्रुव की खोज किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने उत्तरीय ध्रुव की खोज किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
रॉबर्ट पियरे ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट पियरे ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरे ने। दोस्तों वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 ईस्वी में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा में 1498 ईस्वी में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा ने। कोलंबस को दोस्तों अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? कोलंबस ने, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा अंड कोशिका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, अंड कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो अंड कोशिका। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों यकृत, याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में। दिन पूछता है दोस्तों तो हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन, याद रखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। इनका विवाह होता है दोस्तों, विवाह की अगर बात करें, विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में होता है विवाह, ये भी याद रखिएगा। और इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, जो कि कोयल गणराज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त युग का। गुप्त काल का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गुप्त काल का। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो किसने करवाया था इसका निर्माण? तो हो जाएगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने, याद रखिएगा दोस्तों, कुमार गुप्त ने करवाया था। और कब करवाया था? 450 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच याद रखिएगा। 450 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच करवाया था दोस्तों। पाल वंश के संस्थापक तो कौन? पाल वंश के शासक धर्मपाल दोस्तों। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने ये क्या करवाया था दोस्तों? ये हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? तो हो जाएगा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था। किस वंश के शासक थे? तो हो जाएगा पाल वंश के। और कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, जिसको बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में तोड़ दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। दोस्तों झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर याद रखिएगा दोस्तों तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी पर एक सलाल परियोजना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। और ये हो जाएगा दोस्तों सलाल के बाद दुलहस्ती याद रखिएगा दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना भी याद रखिएगा। कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना याद रखिएगा। मैटूर के बाद शिव समुद्रम याद रखिएगा दोस्तों, शिव समुद्रम। मैटूर और शिव समुद्रम याद रखिएगा कावेरी नदी पर। तो घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना हो जाएगा दोस्तों। झेलम नदी पर ये हो जाएगा दोस्तों तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी पर सलाल परियोजना याद रखिएगा और दुलहस्ती परियोजना। कावेरी नदी पर दोस्तों मैटूर बांध और शिव समुद्रम परियोजना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या भोपाल में स्थित है? निम्न में से क्या भोपाल में स्थित है? भोपाल दोस्तों एमपी की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ एमपी, ये कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है दोस्तों भोपाल, ये भी याद रखिएगा। अब भोपाल में दोस्तों 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में, ये भी याद रखिएगा। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में। भोपाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भोपाल में क्या है इसमें से दोस्तों, तो हो जाएगा सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा सांची का स्तूप। कहाँ पर है? भोपाल में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा में। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। खजुराहो का मंदिर दोस्तों, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में। एलोरा में, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर की बात करें, सॉरी दोस्तों, खजुराहो का मंदिर, जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों छतरपुर में है। छतरपुर में कैलाश मंदिर है दोस्तों, ये एलोरा में। कैलाश मंदिर एलोरा में है और खजुराहो का मंदिर है दोस्तों छतरपुर में, याद रखिए दोस्तों। खजुराहो का मंदिर है दोस्तों छतरपुर में, याद रखिएगा। खजुराहो का मंदिर है छतरपुर में। छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो का मंदिर है छतरपुर में, याद रखिएगा दोस्तों। और कैलाश मंदिर है दोस्तों, ये हो जाएगा एलोरा महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।